हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो गवर्नमेंट असम से आया हुआ टीचर पोस्टिंग का नोटिफिकेशन का बारे में। ये नोटिफिकेशन इस एक धमाकेदार नोटिफिकेशन के हिसाब से बोल सकते हैं, क्योंकि द टोटल पोस्ट रिकमेंडेड इज 4500। अभी ये नोटिफिकेशन का पूरा जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। इस कैटेगरी रिलेटेड टू टू कैटेगरीज, वन इज फॉर लोअर पब्लिक स्कूल्स एंड सेकंड इज द अपर प्राइमरी स्कूल्स। ये दोनों के लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी में नोटिफिकेशन ये निकाला गया है। पूरा वीडियो को देख लीजिए, यू विल गेट द बेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। लेट्स मूव टू द वीडियो। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम अभी वीडियो में चलेंगे। ये टोटल नोटिफिकेशन आपको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजमेंट ए, यानी विच इज रिलेटेड टू असिस्टेंट टीचर्स फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर प्राइमरी स्कूल्स, यानी लोअर प्राइमरी स्कूल्स में टीचर्स के लिए दिस जॉब इज एडवर्टाइजमेंट हैज बीन रिलीज। इसका जो टोटल अमाउंट हो सकता है, उसका सैलरी बैंडिंग जो 14,000 से लेकर 70,000 तक, इज वन ऑफ द बेस्ट पैकेजेस कह सकते हैं। ये कैटेगरी के लिए असम सर्विस पे उसका जो एज पर द रूल्स सब इधर पे डिफेंड किया है। और अभी चलेंगे इसका जो कैटेगरी में व्हाट आर द कंडीशंस टू बी टेकन केयर व्हाइल अप्लाइंग दिस पोस्ट, यानी क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी होना चाहिए। इसका जो कंडीशंस बता रहा है, द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ, यानी कभी भी अपना ये नोटिफिकेशन को पीछे ले सकता है अपना बोर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट द मेन रिक्वायरमेंट, यानी अपना बेसिक रिक्वायरमेंट, इसको अप्लाई करने के लिए आपको एटेट और सीटेट में आपको पास होना चाहिए। फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल विल बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग, यानी जो भी कैंडिडेट ये टेट मानी असम टेट एग्जाम से या सी टेट से लोअर प्राइमरी स्कूल का पास किया हो, ही इज द ओनली पर्सन एलिजिबल टू टेक अप दिस अपॉर्चुनिटी, यानी वही ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो भी आइदर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ऑफ बोथ ए टीईटी और सीटीईटी कैंडिडेट शैल मैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, यानी अपना जो भी मीडियम आपको असमीज में आपको एक लैंग्वेज में आपको अपना ए टेट और सी टेट में आपको एग्जाम किया हुआ हो, दिस इज द बेसिक अपॉर्चुनिटी के लिए बता रहा है। और दूसरा, द मेरिट लिस्ट विल बी सेपरेट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एंड ईच कैटेगरी, यानी आपका जो भी बेस्ड ऑन द मार्क्स एवरीथिंग आपका एलिजिबिलिटी सब इसमें कैटेगराइज किया जाएगा। और आपका आपका जो एलिजिबिलिटी एज एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। द बेसिक एज इज मिनिमम इज 18 साल और मैक्सिमम इज 40 फॉर द जनरल कैटेगरी और 42 ईयर्स फॉर द एक्स सर्विसमैन एंड 43 ईयर्स फॉर द ओबीसी, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट। आपका अपार्ट फ्रॉम दैट एक एडिशनल एक कंडीशन दिया है, जो नो पर्सन हैविंग मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन on or after 1st January 2021 from a single or multiple partner shall be eligible for appointment as per the government policy. This is the ये पॉलिसी अपना असम गवर्नमेंट को जो लिया गया दैट नोटिफिकेशन, उसका जो भी सब कुछ इधर पे दिया है। प्लीज स्टडी दिस वन, यू विल गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। आपको कहीं पर इस एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन नीडेड, प्लीज कॉमेंट अस, विल प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन टू यू इन द कॉमेंट बॉक्स। आपको अभी चलेंगे जो एग्जाम का एलिजिबल कैंडिडेट्स का ऑफिशियल वेबसाइट एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। इसका जो 15 से, यानी आज 10 AM से आपको ये अप टू 31 तक आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ऑफलाइन से एग्जाम के ये पोस्टिंग के लिए आप अप्लाई नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। और अपना जो भी सर्टिफिकेट से आप डिजी लॉकर से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कैनिंग बारकोड से कहीं पर भी आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम में दे विल टेक केयर फ्रॉम द बोर्ड, यानी वो कभी भी आपका सर्टिफिकेशन वो चेक कर लेगा। और आपको एक गाइडलाइंस दिया है, जो आपका जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग सब अपना जो भी फॉर्मेट है, जो सिस्टमेटिक फॉर्मेट, वो सब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्मेट में दिया जाएगा। और दूसरा, आपका जो द रेगुलर टीचर्स ऑलरेडी वर्किंग इन एलपी स्कूल्स अंडर डीईई असम नॉट एलिजिबल टू अलाउ टू अप्लाई टू एनी पोस्ट, यानी जो भी ऑलरेडी इस जॉब में है, यानी अपना लोअर प्राइमरी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी उनको इसको अप्लाई करना नहीं चाहिए। ये क्लियरली इस पे डिफेंड किया है। और अभी इसका हम बात करेंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, यानी हु इज द कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू गेट द जॉब और
दे हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस पोस्टिंग। आपको इसमें देयर इज अ डिवाइड किया है 100 मार्क्स के बेसिस में इसको एलिजिबिलिटी को। इसको टोटल फॉर एग्जांपल असिस्टेंट टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल, इस पोस्ट के लिए आपको एलिजिबिलिटी होना था हाईएस्ट सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल में 50% होना मार्क का होना चाहिए। इसको आपको वेटेज देगा 5% का, यानी 5% आपको अगर 50% से पार है तो यू विल गेट द 5% फॉर द वेटेज। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आपको होना चाहिए, यानी दिस इज द बेसिक क्वालिफिकेशन टू बी फॉर द बैचलर ऑफ जो भी एजुकेशन जो एलिमेंट्री टीचर्स के लिए इज द बेसिक एलिजिबिलिटी, इसको भी आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका आपको मेरिटलेशन देगा 5% का, यानी 5 + 1 यू हैव गॉट द 10%। एंड Assam TET और सेंट्रल TET फॉर लोअर प्राइमरी, यानी दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट बिकॉज जो भी पोस्टिंग होगा बेस्ड ऑन द टोटल मेरिट, यानी आपको सेपरेट एग्जाम कुछ भी नहीं लिया जाएगा फ्रॉम दिस बोर्ड, यानी आपको बेस्ड ऑन द आपको जो भी मार्किंग वॉट एवर द रैंकिंग दिया है बेस्ड ऑन दैट दे विल क्यूमुलेट योर कैपेबिलिटी वेटेज को, दैट फाइनल रैंकिंग विल बी द गिव्स योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जॉब, यानी आपको जो भी मैक्सिमम मार्क अटेंड करेगा यू विल गेट फ्रॉम द टॉपर लिस्ट टू गेट द जॉब। ये तो इसमें क्लियरली डिफाइन किया है, दिस इज 85%, यानी 5 और 5 10 और 10 + 85 95%। आप अगर ये सब क्वालिफाई किया तो आपको 95% आपको चांसेस है, यानी चांसेस माने आप अपर एलिजिबिलिटी से आप लोअर कैटेगरी में जो भी पोस्ट का जो जितना भी पोस्ट है उस हिसाब से आप लोअर कैटेगरी में एलिजिबल हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर एनसीसी से सर्टिफिकेट हुआ हो तो 5 मार्क मिल जाएगा, सी सर्टिफिकेट हो 3 मार्क्स मिल जाएगा, और 5 मार्क फॉर पार्टिसिपेशन अचीविंग इन रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स एट नेशनल लेवल, यानी आपको जो नेशनल स्पोर्ट्स है उसमें आप रिकग्नाइज किया हो, जो पार्टिसिपेट किया हो, आप कुछ रैंकिंग किया हो, कुछ सर्टिफिकेट हासिल किया हो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रैंकिंग सिस्टम। आपको इसमें मैक्सिमम 5 मार्क का मिल जाएगा। टोटल आपको इधर पे 100 मार्क्स एडिंग है, दिस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। ये 100 मार्क को हिसाब से आपको स्केल में आपका मार्क्स डिसाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन इज सेंट। और दूसरा, कैंडिडेट्स हैविंग द ग्रेजुएशन विथ 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विथ असम TET और सेंट्रल TET फॉर लोअर पब्लिक स्कूल विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग, यानी आप जो भी 2 year का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन से किया हो फ्रॉम असम और सेंट्रल TET से, यानी जो सेंट्रल TET से लोअर पब्लिक स्कूल से पब्लिक प्राइमरी स्कूल से किया हो वो भी एलिजिबल है आफ्टर ग्रेजुएशन, अगेंस्ट ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के का इक्वल दिस सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड। आपको इधर का सैलरी का पैकेज दिया है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सैलरीज फ्रॉम 14,000 टू 70,000। और जो कैंडिडेट्स हैविंग नॉट क्लियर स्टेटस अगेंस्ट एनी क्वालिफिकेशन, यानी जो भी आप क्वालिफिकेशन जो बताया है अगर आप उसमें कंप्लीट नहीं किया हो दैट मीन्स दो आर नॉट एलिजिबल, यानी आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, इधर भी क्लियरली डिफाइन किया है। और बेटर इंप्रूवमेंट ऑफ मार्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हाई सेकेंडरी स्कूल और इक्वलेंट एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड ओनली इन द सेम सब्जेक्ट व्हिच विल originally takes by the candidates, only the first betterment examination of marks will be taken into account, यानी आप अगर समझो कि एक एग्जाम में आप पास किया है, अगर एडिशनल मार्क्स के लिए आप कुछ बेटरमेंट के एग्जाम लिया है, बट आपको जो भी पहला जो मार्क आएगा वो मार्क ही ये एग्जाम का बेस जैसा कंसिडर किया जाएगा, ये क्लियरली ये बोर्ड में डिफाइन किया है। और फाइनली आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका बेसिक क्वालिफिकेशन यानी होना चाहिए ये टेट में या सी टेट में आपका रोल नंबर, आपका जो डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका जो डिग्री कैटेगरी, जो भी वो एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितना भी पास किया हो सब आपको डिटेल्स इसमें भरना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग दिस पोस्ट। फाइनली आपको डिक्लेयर करना है आप जो भी दिया है करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है बोल के, दिस इज द फाइनल इन्फॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू दिस एप्लीकेशन। अभी चलेंगे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, यानी क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आप रेडीली रखना चाहिए स्कैन करके आप अपना हिसाब से, यानी अपना जो भी स्पेसिफिकेशन दिया देगा इस साइड से उसका हिसाब से आपको रेडी करना चाहिए। और आपका HSCC एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए जो HSCC का LC का, और जो मार्क लिस्ट होना चाहिए HSS LC का यानी इंटरमीडिएट का, और एनी अदर मार्क लिस्ट यानी अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एडिशनल कुछ मार्क लिस्ट है उसका भी आप स्कैन करके रेडी रख लीजिए। और अपना जो भी DE डिप्लोमा इन एजुकेशन जो भी है
तो फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का वो जो भी मार्क्स है लिस्ट है उसको स्कैन करके रेडी रख लीजिए। और आपका कैश सर्टिफिकेट होगा तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी में मानते हैं तो आपको उसका भी रेडी कर लीजिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो परमानेंट रेसिडेंट या जो भी सर्टिफिकेट जो असम गवर्नमेंट देती है प्लीज टेक इट रेडीली अवेलेबल विथ यू। और अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टिफिकेट और मार्क लिस्ट ऑफ ए टेट एंड सी टेट, ये तो मेजर रिक्वायरमेंट है। दिस इज द ओनली प्राइमरी कंसिडरेशन टू बी वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर दिस एग्जाम, यानी आपको दिस इज द मोस्ट प्राइमरी थिंग है, इसको पहले रेडी करके रख लीजिए। कैंडिडेट्स विथ डिसेबिलिटीज विल हैव टू एनक्लोज सर्टिफिकेट्स ऑफ डिसेबिलिटीज, यानी इसमें जो पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली जो भी चैलेंज्ड पीपल के लिए जो भी रिजर्वेशन है वो उस कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको भी ये जो सर्टिफिकेट चाहिए वो रेडीली अवेलेबल रखना चाहिए। और आप एक्स सर्विसमैन से मानते हैं तो उसका जो भी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कंसर्न बोर्ड से उसको रेडी करना है अपना। अपार्ट फ्रॉम दैट द फाइनली द स्कैन सिग्नेचर, आपका जो स्कैन सिग्नेचर को रेडी रखना चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू दिस पोस्ट। और फाइनली जो आप कैंडिडेट्स का बी केयरफुल, आपका रोल नंबर के बारे में आपको कैसा करना है सब इधर पे क्लियरली व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन टू बी टेकन केयर, आपका यूनिक नंबर के बारे में और सब इधर पे क्लियरली डिटेलली इंफॉर्मेशन किया गया है। प्लीज चेकआउट, दिस इज द फाइनल इंफॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू दैट कैटेगरी ए। या अभी चलते हैं हम कैटेगरी बी में। आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी चलते हैं हम एडवर्टाइजमेंट बी। दिस इज रिलेटेड टू असिस्टेंट टीचर्स एंड इन अपर प्राइमरी स्कूल, मैंने ये जो पहला बताया था दैट इज रिलेटेड टू लोअर प्राइमरी स्कूल एंड दिस इज द अपर प्राइमरी स्कूल यानी द सेकंड लेवल दैट इज हायर स्टडीज, दैट इज कैटेगरी आल्सो एट हायर लेवल। आपका जो जॉब कैटेगरी होगा आपका सैलरी पैकेज जो 14,000 से 70,000 तक जो पहले बताया वैसा ही दिया है। और आपका जो भी बेसिक थिंग्स जो भी दिया है प्रीवियसली ऑलमोस्ट इट इज इक्वलेंट टू द कैटेगरी ये, बट ओनली थिंग इज द डिफरेंस द लेवल ऑफ पोस्टिंग इज much higher compared to the lower primary school because the elevation the promotions category आपका रैंकिंग भी सब कुछ अपर प्राइमरी स्कूल का जो टीचर को थोड़ा अपर माना जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी लोअर प्राइमरी स्कूल एंड अपर प्राइमरी स्कूल। और इसका अभी चलते हैं जो अपना एज रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। इसका 18 साल से 40 साल होना चाहिए जो जनरल कैटेगरी के लिए, और 42 ईयर्स फॉर द एक्स सर्विसमैन एंड 43 फॉर द ओबीसी कैंडिडेट्स। और जो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया था दैट इज ऑलरेडी इट इज बीन डिस्कस्ड। अभी जो इसका बेसिक थिंग कब तक अप्लाई कर सकते हैं आप 15 फरवरी 10 बजे यानी आज टुडे से आप 31 मार्च तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी ऑनलाइन प्रोसीजर जो पहले बताया था दिस इज इक्वल टू दिस कैटेगरी आल्सो। और फाइनली हम बात करेंगे जो फाइनल असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी स्कूल यानी व्हाट आर द पोस्टिंग्स अवेलेबल हियर, जो 4500 में जो ये हर कैटेगरी का अलग अलग पोस्टिंग है, इसमें हर जगह आपको वेटेज क्लियरली दिया है क्योंकि बेस्ड ऑन दिस ओनली द रिक्रूटमेंट इज डायरेक्टली गोइंग टू हैपन, यानी आपका जो भी रिक्रूटमेंट होगा डायरेक्टली आपका जो भी मार्क्स आप अपना एकेडमिक्स में पास किया हो उस बेसिस पे डायरेक्टली आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा। देयर इज नो एडिशनल एनी अदर एग्जामिनेशन टू टेक अप दिस फाइनल पोस्टिंग। आपको पहले होना चाहिए हायर सेकेंडरी स्कूल यानी +2 का आपको पास करना होना है, इसका मिनिमम होगा आपको वेटेज 5% का, और ग्रेजुएशन को आपको 5% दिया जाएगा। और जो भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीडी जो पास किया हो दिस इज द बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर द अप्लाइंग द पोस्ट, आपको उसका 5% का दिया जाएगा, यानी टोटल आपको मिल गया अभी 15% का वेटेज। अपार्ट फ्रॉम दैट द बेसिक रिक्वायरमेंट व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट इज असम टीईटी को या आपको सेंट्रल टीईटी को पास करना है, that eligibility that weightage is taken as the huge, it is 80% यानी 80% का आपको कैटेगरी पे मिल जाएगा, यानी 80 + 5 + अराउंड 95% आपको कैटेगरी इस मार्क्स में आपको दिया जाएगा। अभी फाइनली जो एनसीसी के बारे में जो कैटेगरी इसमें स्पोर्ट्स में जो भी कल्चरल एक्टिविटीज में किया है उसके लिए भी एक थोड़ा परसेंटेज दिया है दैट इज मैक्सिमम ऑफ 5%। इट इज टोटल 100 मार्क्स के लिए आपको बेस्ड ऑन द एकेडमिक्स your caliber your achievements everything plays a vital role in getting this job, यानी जो भी इसमें पास किया है they will surely get this job। hopefully you have understand everything in this notification। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अभी चलते हम अभी साइंस टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल यानी साइंस टीचर के लिए इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आपको हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल से पास करना है, आपको उसको 5% का वेटेज मिल जाएगा। और जो बीएससी फ्रॉम द
यूजीसी यानी यूनियन ग्रांट्स कमीशन से आपको बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस में आपको पास करना है। दैट विल टेक से 5% ऑफ वेटेज। और फाइनली आपको 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और जो बीडी का पास किया हो उसका वेटेज मिल जाएगा 5% का। फाइनली आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट असम टीईटी, this you will get the 80%, and finally the NCC or other eligibility that is having 5%. Totally you are considered for a weightage of 100 marks. आपको इतना 100 मार्क्स में आपको जितना मिलेगा दैट इज द आपको ऊपर रैंकिंग से नीचे तक लेके आएगा। फॉर एग्जांपल आप 100 दिस आर देयर पोस्ट आर देयर, अगर कोई भी टॉपर से होगा उससे डायरेक्टली आपको जॉब इस मार्क्स के बेसिस पे आपको अलॉट किया जाएगा बेस्ड ऑन द जो बोर्ड जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जो इस हिसाब से दिया है। दिस इज द बेसिक थिंग, देयर विल नॉट बी एनी एडिशनल एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड टू गेट दिस जॉब अपॉर्चुनिटी। ये तो इसमें क्लियरली डिफाइन किया है। ऐसा ही आपको हिंदी टीचर के लिए जो भी चाहिए, जो ग्रेजुएट होना चाहिए हिंदी में, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सेम, यानी आपको सब कुछ सब नोटिफिकेशन में यही मिल जाएगा। बट ओनली थिंग इज द रिलेटेड लैंग्वेज, द ग्रेजुएशन शुड बी इन दैट। यानी अगर समझो कि हिंदी टीचर है तो आपको ग्रेजुएट हिंदी में होना चाहिए, अगर साइंस में है तो आपको साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए। दिस इज द थिंग। एंड फाइनली आपको मिल जाएगा। दिस इज द ब्रॉडली द नोटिफिकेशन के बारे में हम देख चुका है। अभी स्केल पे ऑफ पे के बारे में थोड़ी पहले ही बात किया, दैट इज 14,000 टू 17,000 के लिए इस पैकेज। और फाइनली जो भी नॉन क्लियर यानी जो भी एग्जाम से पास नहीं किया हो, दे आर नॉट स्टेटस असाइन अगेंस्ट एनी क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। यानी अगर किसी एग्जाम जो भी लिस्टेड है उसमें पास नहीं किया हो, दे आर नॉट एलिजिबल, यानी वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियरली डिफाइन किया है। और द फाइनली ओनली फॉर कैंडिडेट फॉर द एटेट एंड सीटेट, जो दिस इज द बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट, उसका जो भी कैटेगरीज का आपका रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कैंडिडेट जो भी आपका डिटेल सब कुछ इधर पे भरना पड़ेगा, आपका परसेंटेज एवरीथिंग ये आपको भर के रेडी करना है। आपको डिक्लेरेशन भी इधर भी दिया है। और फाइनली व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करना चाहिए ड्यूरिंग एप्लीकेशन, यानी अप्लाई करते वक्त क्या क्या रेडी होना चाहिए, इधर पे क्लियरली दिया है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका HSLC यानी आपका 10th क्लास का मार्क लिस्ट, और HSLC इज द इंटरमीडिएट मार्क लिस्ट। एंड फाइनली द ग्रेजुएशन, जो भी आपका ग्रेजुएट है उसका मार्क लिस्ट रेडी कर रखना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन, वो भी एडिशनल है आपको वो भी रेडी कर लीजिए। और अपना जो बेसिक थिंग जो BD मार्क लिस्ट और DIED जो भी मार्क लिस्ट आपके पास रेडी है, तो फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का उसका भी एक स्कैन करके रेडी रख लीजिए बेस्ड ऑन द दैट व्हाटएवर द साइज गिवन बाय द इन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ। उसके हिसाब से आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो परमानेंट रेजिडेंस का जो भी, उसका भी आप अपने पास रेडी रख लीजिए। और अपना जो भी फाइनल रिक्वायरमेंट इज द एटेट और सीटेट का जो एग्जाम का मार्क लिस्ट और सर्टिफिकेट भी आप अपने पास रेडी रख लीजिए। अगर आप किसी डिसेबिलिटी से है, आप PWD है, उसका जो भी सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑथराइज्ड अथॉरिटी आप उसका भी थोड़ा रेडी रख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी जो अपना रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है, प्लीज कीप इट रेडी। अपार्ट फ्रॉम दैट द फाइनल इज स्कैन सिग्नेचर, जो स्कैन किया हुआ आपका सिग्नेचर का फॉर्मेट में रेडी करके रख लीजिए। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट द फाइनल थिंग इज कैंडिडेट शुड बी कॉशियस व्हाइल सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जब एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास जो अपना रिलेटेड डॉक्यूमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपका रोल नंबर, कैटेगरी, एवरीथिंग प्लीज बी वेरी सीरियस, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दीजिए, क्योंकि जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा दैट इज द ओनली बेसिक थिंग व्हाइल कंसीडरिंग द पोस्टिंग, यानी उस जो भी इंफॉर्मेशन आप दिया है उसी इंफॉर्मेशन को दे विल टेक एज ए बेसिक। अगर उसमें कुछ भी गलत हो गया यू विल नॉट बी कंसिडर्ड, दैट्स व्हाई यू शुड बी मोर केयरफुल while applying this post. Hopefully you understand everything. Thank you a lot for watching. Like कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।